अमेरिका में अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि कम आय वाले लोग महंगाई के सामने संघर्ष कर रहे हैं। इसका असर देश में मकानों की डिमांड पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 1.5-2 सालों में मकानों की कीमतों में अच्छा खासा करेक्शन आने के बाद भी अभी भी मकान खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर है, जिसके चलते हाउसिंग क्राइसिस का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में सस्ते मकान यानी कि अपार्टमेंट टाइप के मकानों की सप्लाई बढ़ने के बावजूद उनकी डिमांड घटी है। पर गौर करने वाली बात यह है कि महंगे मकानों की डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मकानों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी धीमी पड़ी है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म जिलो के अनुसार मई 2026 में एंट्री लेवल के मकानों की मीडियन प्राइस $2 लाख के करीब रही। हालांकि इसकी इन्वेंट्री में पिछले साल के मुकाबले 4.5% की बढ़ोतरी हुई, फिर भी मकानों की बिक्री में 5.4% की गिरावट देखी गई। लेकिन मई 2025 के मुकाबले लग्जरी होम्स की डिमांड में 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी जिसके पास बड़ा मकान खरीदने के पैसे हैं उन्हें कोई आर्थिक समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग छोटा मकान खरीदना चाहते हैं उनके पास पैसे ही नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी पिछले काफ़ी समय से के शेप में आगे बढ़ती दिख रही है। मतलब कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि कम आय वाले लोगों की आमदनी की वैल्यू लगातार कम हो रही है। यही के शेप हाउसिंग सेक्टर में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें महंगे मकानों की डिमांड बढ़ रही है, जबकि एंट्री लेवल के मकान खरीदने की इच्छा रखने वाला वर्ग कम आय और बढ़ती महंगाई के बीच फंसा हुआ है। नए रिसर्च में ये भी बताया गया है कि कम कीमत वाले मकानों की सप्लाई लगातार बढ़ने के बावजूद उनकी डिमांड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मई 2026 में स्टार्टर होम्स या फिर लो प्राइस होम्स की कीमत मई 2025 की तुलना में 2.3% बढ़ी थी। इस ट्रेंड के बारे में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंट्री लेवल के मकान खरीदने वालों को ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, इनकी कीमतें भी ना के बराबर बढ़ी है और इस सेगमेंट में कंपटीशन भी कम रहता है। हालांकि इसके बावजूद कम आय वाले लोग फिलहाल मकान खरीदने का जोखिम नहीं लेना चाहते या फिर उनके पास मकान के लिए पैसे ही नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूएस में मकानों के किराए और महंगाई दोनों बढ़ रहे हैं, जिससे लोअर इनकम कैटेगरी में आने वाले लोगों के बजट डगमगा गए हैं और उनके लिए डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर $2 मिलियन जितनी ऊंची कीमत वाले मकानों की बिक्री मई 2025 की तुलना में 6.2% जितनी बढ़ी है। जिलों की रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेंड बढ़ती आर्थिक असमानता को भी दर्शाता है। स्टॉक मार्केट में आए जबरदस्त उछाल के परिणाम स्वरूप महंगे मकानों की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रॉपर्टीज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी धीमी होने के बीच इनकी मीडियन प्राइस जून 2026 में $4,40,600 के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंची थी, जो कोविड के समय यानी जून 2020 की तुलना में 49% ज़्यादा है, ऐसा नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स की रिपोर्ट में बताया गया है। पिछले साल की तुलना में भी जून 2026 में मकानों की मीडियन प्राइस में 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन उससे पहले के सालों में और ख़ास तौर पर कोविड महामारी के बाद आई हाउसिंग बूम के दौरान यह बढ़ोतरी हर साल डबल डिजिट यानी कि 10% या उससे भी ज़्यादा रहती थी। मकान खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए मॉर्गेज की ऊंची रेट्स भी बड़ी समस्या बन रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले बुधवार को 30 साल की फिक्स्ड रेट मॉर्गेज की औसत दर 6.7% थी। फरवरी में ब्याज दर घटकर 6% से नीचे पहुंच गई थी, लेकिन ईरान वॉर की वजह से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी ऊंचा होने से फेड के पास भी ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश लगभग नहीं बची है और साथ ही बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है, जिससे होम लोन का ब्याज आने वाले दिनों में 7% तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मॉर्गेज रेट्स 5% से कम हो तो मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मकान बेचने वालों से खरीदने वाले बढ़ जाएंगे और फिर से मकानों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मॉर्गेज रेट्स का 5% के आसपास आना लगभग असंभव है। फिलहाल की 6.75% की ब्याज दर के साथ अगर कोई 30 साल के लिए $2 लाख का लोन लेता है तो उसे हर महीने कम से कम $1,310 की EMI भरनी पड़ेगी,
लेकिन अगर ब्याज दर 5% हो तो EMI की रकम भी घटकर $1084 हो जाएगी, और अगर 3% के ब्याज पर होम लोन मिले तो उसकी EMI मुश्किल से $852 आएगी। इसी वजह से ट्रम्प ब्याज के दरों में भारी कटौती करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की आर्थिक नीति और साथ साथ ईरान वॉर की वजह से महंगाई में जो बढ़ोतरी हुई है उसके कारण फेड रिजर्व के हाथ भी बंधे हुए हैं।